जब मधुपुरी आए, जैसे कि आप सब जानते हैं कि शिव गोपियां और ब्रज की देवियों के को केवल केंद्रित करके मैं कथा कह रहा हूं। यह कथा भागवत के क्रम से नहीं कही जा रही है। यह कथा सिर्फ और सिर्फ गोपियों का जहां जहां भी जो भी कुछ भाव है, सिर्फ उसी को केंद्रित करके हम लोग कथा स्मरण कर रहे हैं। भगवान जब मधुपुरी पहुंचे तो भगवान श्याम सुंदर को श्री बलराम जी को देख करके वहां की रमणियां एक दूसरे से अटारियों पर खड़ी होकर के बातें कर रही हैं। एक ब्रज युवती कहती है, अरे सुनो सुनो, देखो ये जो दोनों जा रहे हैं ये नंद के पुत्र हैं, क्या तुम इन्हें जानती हो? ये ब्रज में रहते हैं और ये दोनों भाई श्री गोकुल में प्रकट हुए हैं। सारी ब्रज युवतियां आंखें खोल करके उनको देख रही हैं, क्योंकि वो श्री कृष्ण बलराम की नित्य नूतन नूतन कथाएं सुनती थी। किनसे सुनती हैं? जब ब्रज गोपियां मधुपुरी में दही दूध और धृत इत्यादि बेचने जाती हैं, तो ये युवतियां जब व्यापार करती हैं तो व्यापार ऐसे नहीं कर रही हैं कि खाली व्यापार में लग गई हैं। ये भगवान की कीर्तन, भगवान की नई नई जो दिव्य कर्म है, जो भगवान नित्य नूतन लीलाएं करते हैं, उन लीलाओं का स्मरण करते, उन्हें गाती हुई ये व्यापार करती हैं। तो मधुपुरी की सारी ब्रज युवतियां भगवान के बारे में उन गोपियों के माध्यम से सब जानती हैं। सो आज जब उन्होंने डायरेक्ट अपनी आंखों से भगवान श्री कृष्ण बलराम को देखा तो आपस में इस प्रकार से चर्चा कर रही हैं, देखो देखो ये जो श्याम सुंदर हैं, इन्होंने अपने बाएं हाथ से गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। सखी ये वही हैं जिन्होंने अपने भुजबल से सारे दैत्यों का संहार कर दिया है। अरे वीर ये वही हैं जो ब्रज के घर घर में माखन चोरी करते हैं और उसे खाते हैं, अपने मित्रों को खिलाते हैं, बानरों को खिलाते हैं। सखी ये वही है जिनको नंद रानी अर्थात यशोदा ने अपने आंगन में ऊखल से बांध दिया था और ये प्रेम से ऊखल से बंध गए थे। सखी ये वही हैं जो नटवर वेश धारण कर गायों के समूह को वन से लेकर घर लौटा करते हैं। सखी क्या तू नहीं जानती है, ये वही हैं, इनमें वह सभी गुण हैं। सखी तू देख लेना, स्वयं कंस भी इनके प्रताप से डरता है और तू यह भी देख लेना कंस का ये वध निश्चित करेंगे। सखी मैं कहां तक कहूं, ये वही है वृषभानु नंदिनी का दिन भर अपनी बांसुरी के द्वारा कीर्तन गाते रहते हैं। सखी ये वही हैं जिन्होंने रास की रचना किया, कोटि कोटि गोपियों को इन्होंने प्रेम दान दिया है, ये वही है। भगवान के जितने भी कार्यकलाप आज तक हुए थे, सब ब्रज युवतियां उन सारे कार्यकलापों को गा रही हैं। वास्तव में जीव का सबसे बड़ा यही धर्म है कि भगवान के कार्यकलापों को किसी भी प्रकार से उन्हें गाया जाए, उन्हें स्मरण किया जाए, क्योंकि जीव का सबसे बड़ा धर्म यही है कि किसी भी प्रकार से श्री कृष्ण की स्मृति उसके मन में, उसके मस्तिष्क में बनी रहे। आज हमारे नेत्र सनात हो गए हैं। सखी इन मदन गोपाल को देखते ही हमारे सभी दुख शोक जैसे दूर हो गए। अब कभी जीवन में कोई शोक नहीं आएगा। क्या सखियों तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा है इनको देख करके?
वास्तव में भगवान को देख करके मनुष्य का पूरी तरह पूर्ण विश्वास हो जाता है कि अब उसके जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा जिसे लोग कष्ट कहते हैं। सखी सुना है ये अक्रूर इनको लेने गए थे, ये यहां पर कंस के निमंत्रण पर आए, लेकिन हाय हाय सखी, यह तो दोनों बड़े कोमल हैं और कहां कंस के क्रूर पहलवान। विधाता कोई ऐसा कार्य करे, इनकी सहायता करे। युवतियां भगवान की ईश्वरता को गाते गाते भगवान के स्वरूप को देख करके तुरंत ही मातृभाव में आ गई, तुरंत ही मातृभाव में आ गई। और जैसा कि हम देखते हैं कि भगवान ने वहां सभी का उद्धार किया, उन सभी लीलाओं को प्रणाम करके फिर पुनः ठाकुर जी की माधुर्य लीला में पहुंचते हैं। ठाकुर जी ने कुब्जा का बहुत बड़ा उपकार, कुब्जा का बहुत बड़ा उद्धार किया, उसको प्रेम दिया। वास्तव में कुबड़ी ने पूर्व जन्म में कृष्ण को पाने के लिए घोर तप कर रखा था। उसी के प्रभाव से आज भगवान श्याम सुंदर राजा के महलों से निकल करके सबसे पहले उसी के भवन में गए। भगवान ने पहले धनुष तोड़ा था। कब तोड़ा था? जब वो राम बने थे। धनुष को तोड़ करके राम ने सीता को प्राप्त किया था, पर कुबड़ी तो उससे पहले ही बीच में आकर मिल गई। सूर्य का क्या पद है। भगवान राम को श्री किशोरी जी मिली, जनक नंदिनी मिली। पहले धनुष को तोड़ा तब राम को प्राप्त हुई, लेकिन कुबड़ी का भाग्य देखो कि भगवान ने धनुष अभी तोड़ा भी नहीं है और कुबड़ी को भगवान मिल गए। ये तप का प्रभाव है। श्री कृष्ण भी उसी के अनुराग के वश में हो गए। भगवान अपने भक्तों के प्रति किया हुआ यह प्रेम, हित, कल्याण, उसको वो हमेशा याद रखते हैं। और वास्तव में भगवान के द्वारा किया हुआ हित और कल्याण हो कहते नहीं बनता। देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए श्री कृष्ण ने आने का वायदा किया था। प्रभु ने कुबड़ी को अपार रूप और संपदा प्रदान की। प्रभु की कृपा दृष्टि पड़ते ही कुबड़ी भी श्री शोभा से युक्त हो गई। देखा जाए तो भगवान की वास्तव में इतनी महिमा है कि वेद भी उसको पार नहीं पा सकते। अहंकार से सर्वदा दूर प्रभु अपने भक्त दीन के पीछे पीछे लगे रहते हैं। ऐसे दीनों पर दया करने वाले श्री श्याम सुंदर भगवान, जिन्होंने देवताओं का कार्य संपन्न कर और अपने प्रेमी भक्तों की साध को पूरा किया। एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, भगवान सदैव अपने भक्तों के मन और आत्मा का पोषण करने वाले हैं। ध्यान से इस बात को आप नोट करें। भगवान अपने भक्तों के मन की और उनकी आत्मा का प्रतिपल पालन करने वाले हैं, अर्थात भगवान अपने भक्तों के मन की बात को रखते हैं। संसार में कोई भी अपने भक्तों के मन की बात नहीं रखता, लेकिन ये जो मदन मोहन है, ये जो मन मोहन है, ये भगवान मन मोहन अपने भक्तों के बात को रखते हैं। क्यों जब कोटि तब कोटि काशी,
श्री कृष्ण देवताओं का कार्य पूरा किए, परंतु वो उन्होंने कुबड़ी को नहीं भूला। कुबड़ी से धनुष तोड़ने से पहले जो उन्होंने वचन दिया था, उस वचन का पालन किया। कैसे पालन किया? आप विचार करें, अगर कोई विधायक या एमपी जीत जाता है तो सीधा विधानसभा या लोकसभा जाता है, गरीबों को भूल जाता है। लेकिन भगवान आज मधुपुरी के राजा बने हैं, कंस को मार दिए हैं। सारा कार्य करने के बाद भगवान के पास एक दिन का भी समय नहीं है, क्योंकि अपने माता पिता के पास आए हैं और बहुत सालों में आए हैं। उनके माता पिता 2500 साल जेल में रहे हैं, परंतु भगवान वो सारा वैभव छोड़ करके कुबड़ी के पास पहुंचे। क्यों पहुंचे? श्री कृष्ण के लिए कोई स्त्री पुरुष का भेद नहीं है। भगवान कभी कुलीन या अकुलीन का भेद नहीं करते हैं। वे सबके यहाँ समान भाव से अवतरित होते हैं। वह सबको स्पर्श देते हैं, सबको अंग संग देते हैं। उनकी दृष्टि में कोई दास या दासी नहीं है। प्रभु या तो निप्रभु, दीन अनाथ या अनाथ कोई हो, भगवान सबको एक साथ अपने अंक में भरते हैं। सारा ब्रह्मांड उनके एक एक रोम के समान है। जिस भक्त के हृदय में प्रभु के प्रति सच्चा भाव हो, भगवान वहां वहां विद्यमान है, वहां वहां वो प्रकट होते हैं, अवतरित होते हैं। और निश्चित उन सबका बहुत बड़ा भाग्य है जो भगवान की कृपा को प्राप्त कर पाते हैं। जिन साधुकों के जीवन में भगवान है या भगवान का प्रेम जिनके जीवन में है, उनसे भाग्यशाली व्यक्ति कोई हो नहीं सकता। कोई लूली लंगड़ी काणी बहनी या कोई किसी प्रकार के शरीर से अपात्र कोई भी आत्मा हो, अगर वो भगवान से पूरी तरह से निष्ठा से प्रेम करती है या करे, तो भगवान उसे उच्च पद प्राप्त करा देते हैं, उसे उच्च पद देते हैं। श्री कृष्ण दासी कुबड़ी ने भी इसी आस्था भाव से भगवान श्याम सुंदर का भजन किया था। जिस कुबड़ी ने जिस भाव से भजन किया था, केशव कुबड़ी स्त्री ने भजन किया, अपंग स्त्री ने भजन किया, और जिस भाव से भजन किया, भगवान ने भेद रहित होकर के उसको रमा की पदवी दी। अर्थात भगवान रमा के साथ जो रमण करते हैं, वही रमण ठाकुर जी ने कुब्जा के साथ किया। कुब्जा के महल में जाकर के भगवान रहे, उसके हाथ की शैया पर सोए, उसके हाथ का प्रसादी लिया, भगवान कई दिन तक रहे। भगवान स्पष्ट ये बताते हैं, भगवान ने कहा है गीता में, सम तत्व योग उच्चते, मैं बिल्कुल समता का व्यवहार करता हूँ। जिस तरह से कोई व्यक्ति मुझको चाहता है, मैं उसको वही व्यवहार देता हूँ। कुब्जा ने जिस तरह से चाहा, भगवान ने उसे रमा का दर्जा दिया, भगवान ने उसको लक्ष्मी के जैसा प्रेम दिया। ये दासी प्रभु को प्रेम कर, इस दासी ने प्रभु को प्रेम का चंदन लगाया था सिर्फ एक बार। उसने कोटि जप का और काशी में एक निष्ठ भाव से जो कोटि तप का फल है, वो एकदम पा लिया। ध्यान से सुने, कोटि जप और काशी में एक निष्ठ भाव से कोटि तप जो व्यक्ति करता है किसी करोड़ों करोड़ों जन्मों तक, तो उसको भगवान
भक्ति प्रदान करते हैं ऐसा कहा गया है। लेकिन कुबड़ी ने प्रेम भाव से चंदन लगाकर जो कोटि तप और जब काशी में किया जाता है वो भगवान को चंदन अर्पित करने के बाद पा लिया। अब कथा को हम माँ यशोदा के पास लेके जा रहे हैं। नंद बाबा को भगवान ने विदा कर दिया। आप विचार करें जब नंद बाबा को विदा किया तो उनकी क्या स्थिति होगी, ये हम किसी और एपिसोड में बोलेंगे जब हम ग्वालों और गोपों की चर्चा करेंगे। अभी तो केवल हम गोपियों की बात कर रहे हैं, सो इसलिए इस चरित्र को प्रणाम करके फिर पुनः हम माँ यशोदा के पास पहुंच रहे हैं। माँ यशोदा बार बार रास्ता देख रही है। मोहन और बलराम के बिना वो बहुत ही व्याकुल है। उन्होंने नंद के साथ गोप ग्वालों को तो आते देखा, लेकिन उन दोनों बालकों को आते नहीं देखा। माँ यशोदा अनाथ सी हो गई, असहाय सी हो गई। जैसे धेनु अपने बछड़े को देखकर उनकी ओर दौड़ती है, उसी प्रकार यशोदा भी दौड़ पड़ी। कृष्ण बलराम को न देखकर व्याकुल होती हुई बोली, अरे मेरे बालक कहाँ है? बिना माखन के बालक कैसे रहेंगे? नंद को वापस आया सुनकर सभी ब्रजनारियां जहां तहां दौड़ती हुई मां यशोदा के पास पहुंची। मैया यशोदा बड़े ही आतुर भाव से वहां आई, हर्षित भाव से रोहिणी बलराम की माता भी यह सोच कर आई कि मैं अपने बालक बलराम कृष्ण को हृदय से लगाकर संतोष का अनुभव करूंगी। लेकिन उन्होंने देखा नंद तो अकेले हैं, कोई नहीं है। नंद बाबा ने कहा कि कृष्ण बलराम मधुपुरी में ही रह गए। सारी गोपियां नंद बाबा के पीछे लग गई। हे नंद, तुम्हें अकेले कैसे आना हो गया? तुम कैसे आए? कैसे आन बना तुमसे अकेले? तुमने दोनों पुत्रों को अकेला कैसे छोड़ दिया? हे मतिमंद, तुम्हारे जीवन पर धिक्कार है। सारी गोपियां नंद बाबा के पीछे पड़ गई। क्या तुम धन यौवन के मद में मतवाले होकर सब कुछ भूल गए, या बंदीगिरी से छूटे हो कि बिना कुछ देखे वाले सोचे समझे भाग कर यहां आ गए? नंद, तुम कृष्ण बलराम के बिना यहां कैसे आए? श्री कृष्ण बलराम के बिना आज ये सारा ब्रज अभागा हो गया है। गोपियां कहती हैं ये कृष्ण बलराम इस गोकुल के नायक थे। हे नंद, तुम उनको छोड़कर कैसे आए? वे तो समस्त ब्रजवासियों के जीवन और प्राण धन है। जब वे ब्रज छोड़कर जा रहे थे तो सभी को महान दुख हुआ था। क्या तुम्हें वो दृश्य याद नहीं? सारे ब्रज में कोलाहल मच गया था। देखो नंद, अपनी आंखों से देखो, गाय और बछड़े उनके बिना दसों दिशाओं में मारे मारे फिर रहे हैं। ना तो उन्हें अब कोई चराता है, न घेरता है, और न वे स्वयं घास आदि खा रहे हैं। अरे नंद, तुमने राम और दशरथ जैसी प्रीति नहीं की, धिक्कार है तुम्हें। जैसे भगवान राम के बिछुड़ते ही दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए थे,
और एक तुम हो कि कृष्ण बलराम को मथुरा छोड़कर जिंदा ही हमारे सामने आ गए। धिक्कार है नंद तुम्हें, गोपियां ऐसे भयानक भयानक उलाहने नंद बाबा को दे रही हैं। विचार करने की बात है कि नंद बाबा की क्या दशा होगी जब श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि बाबा अब आप लौट जाओ, हम कुछ दिन माता पिता को प्रेम देकर के फिर पुनः कभी आएंगे। इस शब्द ने नंद बाबा को जीवित रखा, लेकिन नंद बाबा इसे नहीं कह पा रहे हैं। निश्चित शास्त्रों में एक बात कही गई है, भक्ति का छूटना, भक्ति का छूटना, गुरु से बिछड़ना, भगवान से बिछुड़ना, यह सब पाप का फल है। महापुरुषों के सानिध्य से जो व्यक्ति बिछुड़ता है, हटता है, ये उसके पाप का उदय का फल है। हम आज श्री कृष्ण से बिछुड़े हैं, ये सब हमारे सभी पापों का फल है, ऐसे सब गोपियां कह रही हैं। गोपियां कहती हैं, हे नंद बताओ तुमने हरि को कहां छोड़ा है? जैसे तुम उनको यहां से ले गए थे, अब वैसे ही मेरे आगे क्यों नहीं आए, अर्थात तुम लेके क्यों नहीं आए? भगवान श्री कृष्ण बलराम गोकुल के मणि है। श्री कृष्ण के शुभ दर्शनों के लिए सारे ब्रजवासी मेरे आंगन में भरे रहते थे। माँ यशोदा ऐसा कहती है, अब ये सारे ब्रजवासियों को मैं क्या उत्तर दूंगी, आप जरा मुझे बता सकते हैं? श्री कृष्ण की कही हुई बातों को बहुत ही काट छाट करके नंद राय जी ने सभी गोप और गोपियों को बोला, लेकिन कोई उनको सुनना ही नहीं चाह रहा था। बार बार गोपियां पूछती, बताओ कान्हा कहाँ है, कान्हा कहाँ है? कृष्ण के बिना लौटते हुए तुम्हारी चारों आंखें, चार आंखें कौन सी, दो बाहर की और दो अंदर की अंतर्ज्ञान चक्षु जो हैं वो फूट क्यों नहीं गए? तुम्हें मार्ग भी कैसे दिखाई दिया नंदराय? एक तो बिना कृष्ण के तन मन से हम सब जली जा रही हैं, ऊपर से कृष्ण का संदेश सुनाकर तुमने उसको और फूंक दिया है। मेरी यह छाती बिना कृष्ण के फटकर दो टुक क्यों नहीं हो गई? अरे नंद तुम्हें धिक्कार है, तुम्हारे चरणों को धिक्कार है कि तुम कृष्ण के जरा से बोलते ही उठकर यहां दौड़े चले आए। अरे कुछ इंतजार करते, कुछ जिद करते। तुम श्याम के हमसे बिछुड़ने की बधाई देने यहां चले आए हो, तुम्हें धिक्कार है। वास्तव में ब्रजवासियों का जो भाव है, श्री गोपियों का जो भाव है, ऐसा भाव संसार में किसी का हो नहीं सकता। और नंद राय जी का आप कलेजा देखिए कि उधर गोपियों के और माँ यशोदा की बातें भी सुन रहे हैं और उधर से कृष्ण के कठोर शब्दों को सुन करके वो आए हैं। बाकी की कथा हम कल स्मरण करेंगे। जय राधे।